नेतन्याहू के घर पर अटैक को लेकर 4 बड़ी अपडेट्स क्या है। पहली बड़ी अपडेट, नेतन्याहू के घर पर ड्रोन गिरा है, यह कंफर्म किया खुद आईडीएफ ने। दूसरी खबर क्या है, नेतन्याहू परिवार घर पर नहीं था, कोई भी परिवार का सदस्य उस वक्त सेसरिया में मौजूद नहीं था। तीसरी खबर क्या है, करीब 70 किलोमीटर अंदर तक आए हैं ड्रोन। आप देखिए कितना बड़ा फासला तय किया है। चौथी बड़ी खबर क्या है, ड्रोन के साथ रॉकेट हमला भी किया जा रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से। किरियत शमोना उत्तरी इजराइल के तमाम इलाके, यहां पर ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए जा रहे हैं। और हमले पर इजरायल पीएम ऑफिस का बयान सामने आया है। पीएम नेतन्याहू सिसरिया वाले घर पर नहीं थे, नेतन्याहू की पत्नी सारा भी घर पर नहीं थी और पीएम के आवास पर ड्रोन हमले की कोशिश हुई थी। यह कंफर्म किया गया, ड्रोन हमले में कोई घायल नहीं हुआ है। और एक और बड़ी खबर, बेंजामिन नेतन्याहू के घर हमले पर आईडीएफ का बयान। नेतन्याहू के घर से ही टकराया है ड्रोन, यह भी अब आईडीएफ कंफर्म कर रहा है कि नेतन्याहू के घर से ही टकराया है ड्रोन। परिवार से कोई भी घर पर मौजूद नहीं था, हमले में कोई घायल नहीं हुआ है, यह आईडीएफ की तरफ से बताया गया है। लेकिन भले ही कोई मौजूद था या फिर नहीं, लेकिन अभी तक का सबसे बड़ा हमला इसे बताया जा रहा है बीते साल जो 7 अक्टूबर को हुआ, इसके बाद इजराइल पर। और नेतन्याहू के घर पर अटैक पर एक बड़ी खबर और है, नेतन्याहू को ही निशाना बनाने की कोशिश थी। इजरायल में 70 किलोमीटर अंदर ड्रोन पहुंचे। हैरान करने वाली बात यह है, जांच के लिए इजरायल पुलिस मौके पर। और देखिए एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के हमलों को इजरायल ने नाकाम किया। हाइफा में आयरन डोम ने मार गिराए हैं रॉकेट। तो हिजबुल्लाह के कई रॉकेट हमलों को नाकाम करने का दावा आईडीएफ की तरफ से। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की मदद से इन रॉकेट को मार गिराया गया। जैसा हम आपको बता रहे हैं कि उत्तरी इजराइल में भी अब बड़े हमलों को अंजाम दिया जाए। कर्नल टिक्कू सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब सवाल यह उठता है कि 7 अक्टूबर की बात, क्योंकि 7 अक्टूबर को जो बीते साल हमला हुआ, इसके बाद इजराइल ने क्या किया, हमास का, हिजबुल्लाह का, ये सब जानते हैं। लेकिन अब जो उसके बाद सबसे बड़ा हमला इसे इजराइल पर माना जा रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू के आवास पर। इसके बाद आपको क्या लग रहा है, इजराइल क्या कर सकता है, कहां तक जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप इजराइल के हमले देखो, इस्माइल हानिया हो, सिनवार हो, नसरल्ला हो, उनका निशाना कभी नहीं चूका, क्योंकि उनके पास टेक्निकल इंटेलिजेंस है। लेकिन टेक्निकल इंटेलिजेंस को शार्प करने के लिए और निशाना सटीक होने के लिए आपको एंड में ह्यूमन इंटेलिजेंस भी चाहिए होता है। और जब तक आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस लास्ट मिनट पर नहीं बोलेगा कि आपका टारगेट डेफिनेटली उस जगह पर है, तो ऐसे जो अटैक होते हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे। बिल्कुल टिक्कू सर, और देखिए वक्त कम है इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है। और ये हमने देखा हसन नसरल्लाह के वक्त में भी कि उस वक्त भी ये खबर सामने आई थी कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है जिसका आपने जिक्र किया, इसके बाद ही हसन नसरल्लाह को मारा गया था आईडीएफ की तरफ से।